माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली होंदी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपन में भी किसी को दोष देना लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं जूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय हो मेरा भला है, वह यह कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी ही जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश बनाकर धारण करके बिना जूते नंगे पांव ही वन को चले आए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता हूँ। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस यज्ञ से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात वह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आँखें देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिसको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देगी। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्साहस दुख और किसे सहेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की वाणी सुनकर सब लोग शोक मग्न रह गए। सारी सभा में विषाद छा गया। दोनों कमल के वन पर पाला पड़ गया। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद भवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रघुनंदन जी उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन होती है। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल